बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जी ये साकियों, आज 13 जुलाई 2023 का दिन है और शाम के 7 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ जो ताज़ा तरीन अखराज चल रहा है मुख्तलिफ हेड्स और बराजों पर, और दरिया सतलुज के हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। इस वक्त दरिया सतलुज में रेला कहाँ पर पहुँचा और क्या सूरत हाल है गंडा सिंह, सुलेमान की और इस्लाम की, और चनाब में त्रिमो पर इस वक्त क्या पोजीशन है, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त अहबाब इस हवाले से पूछ रहे हैं, और दरिया रावी में भी पूछ रहे हैं कि बल्लो की या सिदरई बराज पर क्या सूरत हाल रहेगी इस हवाले से। तो ये सारी डिटेल मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। आप सबसे गुजारिश है जो नए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नाज़रीन हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको वेलकम कहता हूँ। जो नए नाज़रीन हैं उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। आप तक बर वक्त और मुसद्दक़ा ख़बर तेज़ी के साथ पहुँचाता रहूँगा जब तक कि सैलाबों का सीज़न है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सबको जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। सबसे पहले हम दरिया सतलुज की बात कर लेते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। देखिए, दरिया सतलुज पर गंडा सिंह पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 83,700 क्यूसेक के खासा कम हो गया, और याद रहे ये मैक्सिमम लेवल 1,14,260 तक गया था गंडा सिंह वाला। और यहाँ पर FFD ने कहा, जो उन्होंने कहा वही खबर मैंने आप तक पहुँचाई है कि उन्होंने कहा कि हो सकता है अगले 24 घंटों में गंडा सिंह फिर से 1,10,000 से 1.5 लाख क्यूसेक तक चला जाए, और लगता नहीं है लेकिन शायद इस तरह से, क्योंकि जो डायरेक्टर जनरल थे PDMA के आज कसूर वहाँ पे पहुँचे तो वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे। तो हो सकता है, बहरहाल कोई कंफर्म नहीं है, जो उन्होंने कहा मैंने आप तक पहुँचा दिया। अब सुलेमान की पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 62,118 क्यूसेक है। ये गुज़श्ता चंद घंटों से इसी लेवल पे, अगर आप 12 घंटे कह लें तो भी गलत नहीं होगा कि 62,118 क्यूसेक पर है, और इसकी क्या वजह हो सकती है। और मेरे ख्याल में आइंदा घंटों में इसमें इजाफा होगा। और सुलेमान की का वो कह रहे हैं कि अगले 24 घंटों में 65,000 से 90,000 क्यूसेक तक जा सकता है। इस्लाम पर थोड़ा इजाफा हो गया, इस वक्त इस्लाम पर 9,237 क्यूसेक अखराज हो रहा है। अब दरिया रावी की बात कर लेते हैं तो जस्सर पर 23,700 क्यूसेक, शादरा पर 19,496 क्यूसेक, बल्लो की पर 25,510 क्यूसेक, सिदनई बराज पर थोड़ा इजाफा हो गया। इससे कबल 4600 था, अब बढ़कर 6,103 क्यूसेक हो गया। तो शायद इसमें अब इजाफा हो, और ये कहाँ तक जाएगा ये देखना होगा। दरिया चनाब में मराला पर इस वक्त जो अखराज है वो 48,983 क्यूसेक है, खानकी पर 49,878 क्यूसेक, कादराबाद पर 45,040 क्यूसेक, और त्रिमो बिराज पर कम हो रहा है अब तेज़ी से 76,622 क्यूसेक है। और नाज़रीन, इससे कबल मैक्सिमम लेवल जो त्रिमो का है वो 90,174 तक गया था, और तकरीबन 14,000 क्यूसेक कम हो गया। तो आप सबको मुबारक हो जो त्रिमो बिराज से आगे अलीपुर तक या जितने भी लोग थे वो अपनी कोशिश कर रहे थे, और इस सवाल से उनके कॉल्स भी आ रही थी कि वो अपनी फसलात की केयर कर रहे थे, बंद वगैरह बना रहे थे। तो अब आप सुन लें कि त्रिमो बिराज पर 76,622 क्यूसेक है, अब ये तेज़ी से इसकी सतह गिरेगी। पंजनद पर 15,159 क्यूसेक है, और आइंदा चंद घंटों में पंजनद पर भी थोड़ा बहुत इजाफा होता जाएगा। दरिया जिला में मुजफ्फराबाद पर 18,830 क्यूसेक है, डोमिल पर 23,240 क्यूसेक, चत्तर क्लास पर 56,860 क्यूसेक, आज़ाद पतन पर 60,220 क्यूसेक, कोटली पर 6,910 क्यूसेक, और मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 68,200 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 1,09,800 क्यूसेक, बिशाम पर 1,17,200 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो अखराज की जा रहा है वो 1,59,300 क्यूसेक, काबुल दरिया में 36,600 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,69,716 क्यूसेक, चश्मा पर 1,87,652 क्यूसेक, तौसा पर 1,91,780 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,55,962 क्यूसेक, सक्खर पर 87,660 क्यूसेक, और कोटरी पर 24,236 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन डाटा था, और मैं पिछली 6-7 वीडियोस में बता चुका हूँ कि सिंध के बहुत सारे नाज़रीन बार बार मुझे कॉल और वॉइस मैसेजेस कर रहे हैं। मैं आपको भाई बता चुका हूँ, पिछली वीडियोस आप देख लें कि जो दरिया चनाब, रावी, सतलुज में भारत ने सैलाबी रेले छोड़े थे वो 70-80 हज़ार क्यूसेक दरिया सिंध में शामिल होगा अलीपुर मुजफ्फरगढ़ के साथ। ये जो दरिया चनाब में है ये तो 40-50 हज़ार तकरीबन, और रावी और चनाब का मुश्तरका इसका 300 किलोमीटर का सफ़र है ये त्रिमो बिराज से लेकर पंजनद पर।
تو یہ پہلے پہنچ رہا ہے، اور جو گنڈا سنگھ والا سے لے کر یعنی قصور سے لے کر ہیڈ پاجنانت کا سفر جو ہے وہ 500 کلومیٹر ہے، تو وہ بعد میں پہنچے گا، 48 گھنٹوں کا ان کا آپس میں فرق ہوگا، تو یہ پہلے پہنچ جائے گا، اور وہ کتنا بنے گا، وہ بھی 30-35 ہزار آ کر بچے گا، جو 25-30 ہزار جو ہیڈ پاجنانت پر جائے گا۔ تو دریا سندھ کے ناظرین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ 6 لاکھ سنتے ان کو جمع کر لیتے، اس کے بعد کالز کرنا لگ جاتے کہ 6 وہ بھائی اتنا طویل سفر کرنے کے بعد آئے گا، یہ دونوں ملا کر 60-70-80 ہزار کیوسک جو دریا سندھ میں جائے گا، اتنا بڑا دریا 60-70 ہزار کیوسک کیا معنی رکھتا ہے، اور گڈو پر 2 لاکھ 2.25 لاکھ کی پوزیشن بنے گی، اس سے زیادہ نہیں بنے گی۔ مجھے اجازت دیجیے۔